बलदाऊ भैया जी। ये हमारे बलदाऊ भैया जी, इनके बड़े भाई बलराम जी, इनके बड़े भाई कृष्ण भगवान के। हाँ जी। ठीक है जी। बीच में जी नमस्कार पंडित जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। और जैसे हमने पंडित जी देखा है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर काफी है कुरुक्षेत्र में। हाँ जी। और जिसमें से एक प्राचीन मंदिर ये भी है जगन्नाथ जी का। बिल्कुल ठीक। तो इसका क्या रहस्य है और कितने साल पुराना है, क्या इसकी मान्यता है मंदिर की? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे हमारे जगन्नाथ जी हैं, इनका बोर्ड के दर्शन करा दीजिए इनको, जगन्नाथ जी के। तो ये हमारा जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ लगभग 1000 साल पुराना है। हाँ जी। जिसका इतिहास है वो महाभारत काल में भगवान कृष्ण हाँ जी। राधा रानी से अंतिम बार कुरुक्षेत्र में मिले हैं। हाँ जी। और कहाँ मिले हैं वो किसी को नहीं पता है। हाँ जी। क्योंकि सभी ने अपने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, अपने अपने सबने ध्यान लगा रखा है। और जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 1000 साल पहले यहाँ के बताया कि गीता का उपदेश कहाँ हुआ है, भीष्म की सैया कहाँ है, और जगन्नाथ जी का प्रकट कहाँ हुआ है, और राधा कृष्ण कहाँ मिले। तो स्थान यही मंदिर है जहाँ पे आप खड़े हैं। हाँ जी। तो जगन्नाथ जी का अवतार, जगन्नाथ जी का प्रकट स्थान यही मंदिर है। हाँ जी। जैसे अब ये मंदिर जाके देखेंगे जगन्नाथ जी की कितनी सुंदर लीला है जो हमें दिखाई देंगे। आइए जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर में। हाँ जी। हाँ जी। ये हमारे छोटे पुजारी जी हैं। हाँ जी। हिमांशु वशिष्ठ। हाँ जी। तो ये हमारे शंकर हैं शिवलिंग। जब जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं वहां भी पहले शंकर जी के दर्शन होते हैं, सोमनाथ जी के। हाँ जी। और यहाँ पे जगदीश्वर महादेव उनके दर्शन हैं। तो ये पहले दर्शन शिवलिंग जी के करने, शिवलिंग के, शंकर जी के होंगे, क्योंकि शंकर जी उनके द्वार पे खड़े हैं, रक्षक। हाँ जी। जगन्नाथ जी के। हाँ जी। और वो उनकी रक्षा भी करते हैं, साथ में उनकी स्तुति भी करते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि जहाँ भी भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, शंकर जी उनके दर्शन करने गए हैं। तो द्वार पे आपको चाहे वृंदावन जाएं, चाहे बरसाने जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं गोपेश्वर महादेव, कहीं जगदीश्वर महादेव, कहीं सोमेश्वर महादेव, मतलब ये हरि और हर एक ही है। बिल्कुल। तो पहले आपको हरि के दर्शन होंगे, फिर हरि के दर्शन होंगे। तो यहाँ स्वयं शंकर भगवान जो है लगभग 1000 साल से विराजमान है। तो अपना जो स्वरूप बदलते रहते हैं और ये अपना वो रहता है। ऐसे ही हमारा पीपल जी महाराज हैं, ये लगभग 60 साल के हैं। 60 साल हो चुके हैं। 60 साल हो चुके हैं और इनको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रखा जाता है, वामन रूप में रखा जाता है। तो जैसे मतलब आप बता रहे हो इतनी उम्र 60 या 7? 60 साल। 60 साल बता रहे हो आप। अभी 40 साल मेरी उम्र है, ये मेरी उम्र से 20 साल ऊपर है। पिताजी के जब पहले पिताजी सेवा करते थे। तो जैसे फिर हाइट इतनी रही है? नहीं, इसको छोटा किया जाता है। यदि विशाल रूप ले लेगा तो इसको जड़ से निकालना पड़ेगा। तो इसे भगवान की कृपा से कहा जाता है कि आपने सूक्ष्म रूप में रहना, वाम रूप में रहना है और प्रभु की सेवा करनी है। तो ये भी और हरे हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, ये भी प्रसन्न है, साथ में शंकर जी को छाया करते हैं। शंकर जी को छाया करते हैं। बिल्कुल जी। तो ये 60 साल की इनकी पीपल की उम्र है जी। तो जो भी यहाँ वृक्ष है वो प्रभु की कृपा से अपनी लिमिट में रहता है और उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता जी। ठीक है जी। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। हाँ जी। एक यहाँ से वज्र ध्वज एक बार ये दिखा दीजिए। ये जो सामने हमारा ध्वज है ये वज्र ध्वज है। वज्र यानी कि ये जो ध्वज है लगभग 15 साल में एक बार बदला जाता है। अच्छा जी। उसके बाद ये दिशा सूतक है। इस समय इसकी दिशा जो है आपकी उत्तर की ओर है। हाँ जी। तो ये दिशा सूल भी बताता है दिन में, ये दिन में लगभग 4 दिशाएं बताता है कि आपका चेंज होता रहता है, ये घूमता है। तो अपने भी घूमते रहते हैं अपने आप हवा की, उससे जब हवा चलती है ना वो घुमाती है तो दिशा सूल बताती है। इसमें जो आपकी दिशा कौन सी है, उत्तर की दिशा इसकी है। हाँ जी। तो कभी दक्षिण की होगी, कभी पश्चिम की होगी, तो दिशा बदलता रहता है। हाँ जी। और इससे हमें ये पता चलता है हमें कौन सी दिशा में जाके अपने शुभ काम करने चाहिए। तो इससे हम वज्र ध्वज जो है इसे कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी की विशेषता ये भी है, वज्र ध्वज। हाँ ये हमारे आम का पेड़ है। हाँ जी। ये प्रभु की कृपा से यहाँ इनके पत्ते पुत्ते जब तोड़ने होते हैं तो यहीं से ले लिए जाते हैं। अच्छा, यहीं से लेते हो? हाँ जी, पूजा के समय। बाकी ये तुलसी है यहाँ 5 प्रकार की, ये कभी नहीं सूखती है। ये सारी मतलब माया और प्रभु यहाँ स्वयं इकट्ठे रहते हैं। ठीक है जी। तो तुलसी यहाँ कभी नहीं सूखती है। आप सर्दी में आए, गर्मी में आए, क्योंकि यहाँ 5 प्रकार की तुलसी है। बिल्कुल जी। वो सारी यहाँ पे हरी रहती है हमेशा, आप कहीं भी आएंगे। ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे हमारे गरुड़ जी खड़े हैं। ये गरुड़ जी हैं। गरुड़ ये हमारे जगन्नाथ जी के वाहन है। अच्छा जी। यदि हमें प्रभु को कहीं ले जाना होता है तो इसमें बैठ के जाते हैं। अच्छा। जैसे पहले हम अपनी गाड़ी यूज करते हैं। हाँ जी। तो उनकी गाड़ी गरुड़ जी है। हाँ जी। तो ये जहाँ भी जाएंगे इन पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल मंदिर के सामने होते हैं हर जगह। जहाँ भी आप जाएंगे कृष्ण के मंदिर में गरुड़ जी से बिल्कुल सामने होंगे। अच्छा, बिल्कुल सामने बाहर ही होते हैं। गाड़ी पार्किंग कि जब भी उनको प्रभु का जाना होगा बाहर आए, बैठे और चल पड़े। तो प्रभु की कृपा से उनकी गाड़ी है। ठीक है। इनका नाम है गरुड़ जी। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे यहाँ जगदीश्वर महादेव हैं। देखिए कितना सुंदर इनका, एक बार क्लोज करना इनको। हमारे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी गोद में बैठे हैं और पार्वती जी भी शंकर जी ने अपने समीप बिठा रखी हैं। हाँ जी। और नीचे छोटे से नंदी जी छोटे से। ठीक है जी। इनका सौम्य बिल्कुल मूर्ति ऐसे लग रहा है जैसे अभी हंस पड़ेंगे।
हाँ जी, ये लग रहे हैं देखने से भी। ठीक है जी। तो ये प्रभु की कृपा से यहाँ बिल्कुल साक्षात प्रकृति जो है आपके साथ जुड़ के कार्य करती है। हाँ जी। आइए अब जगन्नाथ जी के अंदर चलते हैं। तो इनको अभी स्थापना की थी या पुराने? नहीं, ये पुराने हैं, लगभग 40 साल 50 साल पुराने हैं। 40-50 साल पुराने। हाँ जी, क्योंकि जो ये है इनमें चेंजिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग। हाँ जी, क्योंकि इनको रिपेयर करना पड़ता है और ये 40 साल में रिपेयरिंग मांगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आइए अब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी। ये हमारे जगन्नाथ, और एक बार जरा इसको भी दिखाना चाहेंगे, ये हमारे जगन्नाथ जी की प्रकट स्थली है। ये वाली जी है, क्योंकि पुरी में जगन्नाथ जी स्वप्न में गए हैं और यहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं। हाँ। तो राधा रानी अंतिम बार कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान से मिली हैं, कृष्ण। क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा तो गोपियों को कहा मैं परसों आ जाऊंगा, हाँ जी, लेकिन परसों आए नहीं। आए नहीं। और गोपी मिली है, उनसे मथुरा कभी गई नहीं। बिल्कुल जी। क्यों नहीं गई? क्योंकि भगवान के आदेश का पालन करना था। हाँ जी। तो अंतिम बार भगवान कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखाने के लिए और उन्हें अपने अंदर समेटने के लिए कुरुक्षेत्र को चुना। कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में कौन सा स्थान था? वो ये जगन्नाथ मंदिर था। जगन्नाथ। तो यहाँ पे जब वो आए हैं और ये राधा रानी ने, जहां से हम बाहर अंदर आए हैं, यहाँ पे राधा रानी, रुक्मणी जी, माता जी सारी अपने में कथाएं सुना रही थी कि भगवान कृष्ण कैसे लीला करते थे, कैसे वो आपस में नाचते थे। उनका यानी कि ऐसा भाव था कि भगवान कृष्ण उनसे कभी अलग हुए ही नहीं। और प्रभु इतने प्रेम में पिघले कि उस स्थान से पानी की तरह बहने लगे। हाँ जी। क्योंकि भक्ति की 12वीं अवस्था में भगवान जो है विविध हो जाते हैं। कोई भी भक्त यदि 12वीं अवस्था में पहुंच जाए भक्ति की, वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति सब करते हैं, 3 प्रकार की भक्ति आगे की होती है। तो प्रभु पिघलने लगे भक्त के रूप में, और ये स्वरूप उनका रह गया, जिसमें हाथ उनके अंदर चले गए, आंखों में विचित्र, बिल्कुल अंदर जाएंगे विचित्रता आ गई। और ये सब हमारे हिमांशु जी जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। बताइए हमें जगन्नाथ जी में कौन कौन है? आइए हमारे छोटे पंडित जी हैं, ये बताएंगे। अंदर जाके बताइए थोड़ा सा। आइए तो साफ चलिए। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये बलदाऊ भैया जी, ये हमारे बलदाऊ भैया जी, इनके बड़े भाई बलराम जी, इनके बड़े भाई कृष्ण भगवान के। हाँ जी। ठीक है जी। बीच में ये इनकी है बहन है सुभद्रा बहन, जो अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु की माता जी थी। अभिमन्यु जो चक्रू में रह के वापस नहीं आए थे, उनकी माता। और ये हमारे भगवान कृष्ण है, जगन्नाथ जी हैं, ये है स्वयं अवतार। ये अवतार हैं जिन्होंने यहीं का स्थान चुना, कुरुक्षेत्र का, इस कार्य को करने के लिए। उसके बाद आप यदि पुरी जाएंगे तो वहां आपको राधा रानी नहीं मिलेंगी। हाँ जी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि यहीं पे उनसे मिली थी। हाँ जी। और सब कुछ यही उन्होंने किया था। तो कुरुक्षेत्र में राधा रानी भी आपको साथ में मिलेंगी। हाँ जी। ये आपको पुरी में नहीं मिलेगा। तो ये पूरा परिवार आपके सामने जगन्नाथ जी का साक्षात खड़ा है। ठीक है जी। ये हमारी विमला देवी है। कौन सी? विमला देवी। इनको पार्वती जी भी कहा जाता है। हाँ जी। ये हमारे जगन्नाथ जी के भोग से पहले इनको भोग लगता है। ठीक है जी। क्योंकि पहले प्रभु की प्रसादी भक्तों को नहीं दी जाती थी जूठन, पर इनके कहने पे वो प्रसादी भक्तों को दी गई। तो विमला माता भी इस समय हमारे सामने यहाँ विराजमान है। तो पहला जो भोग का प्रसाद है वो विमला माता को लगता है, फिर जगन्नाथ जी को लगता है। थालियां अलग अलग होती हैं, पर पहले इनके सामने रखी जाएगी। तो ये भी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है जी। जो मंदिर की सारी आकृति है वो लगभग 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी। ठीक है जी। यहाँ पे जो ऐसी था पहले, बिल्कुल ऐसा ही था, थोड़ा रिपेयर किया जाता है, पेंट वगैरह किया जाता है। बाकी 1000 साल पुराने शंकराचार्य ने ये इनका जो है स्थान को चुना था कि यहाँ पे जगन्नाथ, क्योंकि ये जो स्थान है गुप्त हो चुके थे, क्योंकि महाभारत काल के लोग तो जीवित है नहीं, ये बताएंगे कहाँ पे क्या हुआ है। तो जो बड़े बड़े संत मुनि वो ध्यान लगा सकते हैं और चीज को ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने 1000 साल पहले इन चीजों को ढूंढा, ज्योतिषर को, नर्मदा तारीख को, जहाँ पे भीष्म की सैया है, जगन्नाथ मंदिर को। उसके बाद यहाँ मंदिर बनाए गए। स्थान तो प्राचीन है महाभारत काल में, उसकी जो मान्यता है वहां से शुरू होती है। पर इस समय जो ये है 1000 साल पुराना ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। उसके बाद में ये जो मंदिर का सारा यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ये सब गूंज रहा है। ये आपसे टच करेंगे, आप ओम को एक बार कहेंगे, यहाँ 10 बार आपसे वो टच करेगा, ओम की ध्वनि। क्योंकि जो गुंबद है ये हर चीज को नीचे फेंकता है। बिल्कुल जी। उसके बाद में आपके शरीर को वो एक ऐसी एनर्जी देगा कि आप चार्ज होते रहोगे। ये यहाँ पे झरोके हैं, इनको दिखाना चाहूंगा, झरोके दिखाएं। ये जो मंदिर में झरोके हैं, इससे भगवान के पैरों में सूर्य की किरण दिन में एक बार जरूर आती है। अच्छा, यहाँ से दोनों तरफ मतलब सूर्य की, जैसे एक इधर भी है एक इधर भी है, चारों तरफ झरोके हैं। पहले तो सामने से आएगी, अगर नहीं आ पाई सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सूर्य लेट निकलता है तो बिल्डिंग के बीच में आ जाती है, तो फिर भी एंगल रहेगा प्रभु के चरणों में। कभी भी एंगल प्रभु के सिर में नहीं रहेगा सूर्य की धूप का।
आप कहीं से भी देखना, वो आपके, और कभी प्रभु की कृपा रही तो आपको वो भी मैं फोटो भेजूंगा जिसमें जो है सूर्य की धूप प्रभु के चरणों में पड़ रही है, तो वो चरणों में सूर्य की धूप पड़ेगी। हाँ जी। यदि कभी बाहर बारिश होती है तो कोई भी मंदिर ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा जहां बारिश मंदिर के अंदर आती हो। बिल्कुल। तो यहाँ वो बारिश भी मंदिर के अंदर आती है और केवल 20 बूंद, ये नहीं कि पूरा बाढ़ आ जाएगी, 20 बूंद अंदर बारिश आएगी और प्रभु को बताएगी मैं आपके चरणों का पखारण करना चाहती हूँ, धोना चाहती हूँ। उसके बाद वो बारिश भी 20 बूंद आके चली जाएगी। तो ये बारिश, सूर्य की धूप, वायु, हर चीज इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है, हाथ में रखी हुई है कि जब कंट्रोल की, कि जब मैं चाहूं तभी तुमने काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो इसमें भूकंप आए पीछे, इतने प्रकृति आपदाएं आती रहती हैं, बारिश आती रहती हैं, मंदिर अपनी पूरी अवस्था को बनाया हुआ है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई, यहाँ पे यानी कि आपको एसी की ठंडक मिलती है गर्मी में, और सर्दी में हीटर की, यहाँ पे ये अपने आप को खुद कवर करता है, कवर कर लेते हैं। और जो हमारी दीवार है वहां से लेके वहां तक एक ही है, लगभग 15 फुट की दीवार है। हाँ जी। ये एक ही है, एक ही है। इसके अंदर कोई भी जो है पिलर नहीं है, कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा। चूना मिट्टी, पुरानी ईंटें और मिट्टी, वही है बस पहले वाले टाइम की जो। तो इसमें कोई भी ऐसी हेल्पिंग लोहा का इस्तेमाल, लोहे का नाम नहीं है इसमें। कहीं भी लोहे की आपकी सिंपल दीवारें हैं, सिंपल रहती हैं, लोहे की दीवार नहीं है। तो गर्मी तो इसके अंदर कभी आते ही नहीं है। आता ही नहीं, बिल्कुल। तो जगन्नाथ जी का जो आपका प्रकट स्थल है वो आप कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं। हाँ जी। और प्रभु की कृपा से आप पे वो कृपा बरसे, हम तो यही कहते हैं राजा रानी कृपा बरसाएं और आप आगे ऐसे ही बढ़े। और जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल देखने आते हैं, बिल्कुल, तो उनकी रहने की व्यवस्था है? रहने उसके लिए इस मंदिर में तो नहीं है, हाँ जी। लेकिन आसपास धर्मशालाएं इतनी हैं कि यदि यहाँ 1000 लोग भी आते हैं उनकी भी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है जी। इस मंदिर में अभी व्यवस्था नहीं है, पर प्रभु की कृपा रही तो भविष्य काल में हो जाएगी। हो जाएगी जी। तो आप हमारी ओर से क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देते हो? संदेश ये है कि आइए आप कुरुक्षेत्र में आए, हाँ जी। तो सबसे पहले ब्रह्म सरोवर के दर्शन करें। हाँ जी। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यशः, जो हमारा धर्म क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र है। हाँ जी। तो हमें ब्रह्म सरोवर के दर्शन जरूर करने हैं। हाँ जी। उसके बाद में आसपास जो प्राचीन मंदिर हैं, हाँ जी। जो अपनी जो मतलब व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको हेल्प की जाए कि अपनी व्यवस्था को संभाल सके। क्योंकि लोग ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहां पे पैसा पहले ही बहुत लोग चढ़ाते हैं और भीड़ लगी होती है, पर भीड़ के साथ साथ वो मंदिरों का भी ध्यान दें, क्योंकि प्राचीन मंदिर इतने हैं जो अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी संदेश मेरा सुन रहे हैं वो उन व्यवस्था मंदिरों को भी ध्यान दें जहां पे आपके धन की भी आवश्यकता है, मन की भी है और तन की भी है, श्रद्धा की भी है, कि आए उसको जैसा भी हेल्प कर सकें वो कीजिए। हाँ जी। क्योंकि आप वहां गए जहां पहले 1000 लोग खड़े हैं, आपने धक्का मुक्की की, आपको दर्शन हो गए, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब ऐसे है ना, जैसे लोग नई नई चीजों को देखते हैं, उसी पे चढ़ाव स्टार्ट करते हैं, और पुरानी चीजों को हमारे कोई फोकसिंग कर नहीं कर रहा है। तो हमें वहीं पे लोगों को ध्यान में देना है कि कृपा करके अपनी एंटिक चीजों को, अपनी पुरानी चीजों को हेल्प कीजिए, ताकि वो आगे बढ़ने में, उन्नति को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकें, क्यों इनका भी आगे नाम आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के लिए आपको कुछ धरोहर छोड़ के जानी है। हाँ जी। कि यदि कोई पूछेगा कि भीष्म की सैया कहाँ थी, आपको पता होना चाहिए। गीता का उपदेश कहाँ था, आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ जी की प्रस्थली आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या बताएंगे? उसके बाद में यदि चीज नहीं चलेगी, वो अपने आप ही, जैसे मंदिर को कोई नुकसान होता है तो नीचे चला जाएगा, यदि आप उसको रिपेयर करते रहते हैं वो अपनी जगह बचा हुआ है। बिल्कुल। तो आप उसमें जितने से जल्दी हो सके हेल्प की जाए। हेल्प कीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधे श्याम, राधे श्याम।